हेलो गाइस, दिस इज मी माउसिक एंड यू गाइस आर वाचिंग माय YouTube चैनल SM Tuition। सो गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का NCERT सॉल्यूशन। पेज नंबर 7 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। यूक्लिड लेम्मा को दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो उसके मेथड एल्गोरिथम वे में उसको यूज करके फाइंड करने आता है HCF, और दूसरा जो क्वेश्चन इससे बनता है वो ये बनता है कि इस टाइप का शो वाला क्वेश्चन आता है। तो शो वाला क्वेश्चन जो आता है वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता है कि इसमें करना क्या है, या ये क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है, या एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही डील करेंगे कि क्योंकि बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन से ही डर लगता है कि पता नहीं ये क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे, जिससे मैं ऐसा जनरलाइज कॉन्सेप्ट दूंगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा, ऑलवेज उस क्वेश्चन को इजीली वे में बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो के बाद आपका एक बहुत बड़ा डर खत्म होने वाला है, खास करके इस चैप्टर को लेके, इस क्वेश्चंस को लेके, पर्टिकुलर इस शो टाइप वाले क्वेश्चन को लेके जो डाउट है, जो डर है, फेयर है, वो आज खत्म हो जाएगा। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें बोला क्या है। इसमें बोला है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर आप लोगे तो वो 6q+1 के फॉर्मेट में आएगा, या 6q+3 के फॉर्मेट में आएगा, या 6q+5 के फॉर्मेट में आएगा। अब ये जो तीन फॉर्मेट्स मुझे दिए हुए हैं, पहला है 6q+1, दूसरा है 6q+3 और तीसरा है 6q+5, ठीक है। और है सब में, मतलब या तो वो इस फॉर्मेट में होगा, या तो इस फॉर्मेट में होगा, या तो इस फॉर्मेट में होगा। मींस यही तीनों में से कोई एक फॉर्मेट में वो होगा। इसके अलावा आपको और भी कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं मिलेगा इन तीनों के अलावा, किसी भी ऑड नंबर के लिए जो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब आप दिमाग में इमेजिन करो कोई भी ऑड नंबर, ठीक है, और देखो क्या हम उसको इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकलता है। तो ये दे रखा है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। ये बता रहा है कि 6 से हमें डिवाइड करना है। क्या करना है? 6 से हमें डिवाइड करना है। किसी भी ऑड इंटीजर को हमें 6 से डिवाइड करना है, और जब हम उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो वो मुझे रिमाइंडर जो देगा वो 3 ही रिमाइंडर देगा। कौन? ऑड इंटीजर, जिसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। तो वो या तो हमें 1 देगा, या तो हमें 3 देगा, या तो हमें 5 देगा। आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी ऑड नंबर सोच लो, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लो मैं एक ऑड नंबर चुन रहा हूं 25। मैंने क्या ऑड नंबर चुना? 25, ठीक है। 6 से डिवाइड करो। जब आप 6 से डिवाइड करोगे इसको, ठीक है ना, तो 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। 6 4 जा 24, अभी 1 बचा, आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो 6 4 जा 24 प्लस 1 रिमाइंडर, और 25 आ गया ना। तो आप इसको कंपेयर करो 6 4 1, तो आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है 6q+1, जहां पे मैंने क्या बोला, q जो है कंडीशन में क्या लिखा है, q इज सम इंटीजर। q कुछ भी हो सकता है, बट इंटीजर होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो q को मत लो, सिर्फ ये ध्यान दो कि 6q+1 के फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आप कोई दूसरा भी इंटीजर सोचो, ठीक है। मैंने 25 सोचा, ठीक है। आप कुछ दूसरा इंटीजर सोचो। मान लो आप सोच लिए 29। कितना आपने सोचा? 29। अब आप डिवाइड करके देखो 6 से, और देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24 वंस अगेन, एंड रिमाइंडर विल बी 5। तो वंस अगेन ये 6q+5 के फॉर्मेट में आ रहा है। मिल गया आपको 29। चलो उससे अगर हम और आगे बढ़ते हैं, सपोज कर लो मैं आगे जाता हूं 33 भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। 33 एक ऑड नंबर है, उसको भी आप डिवाइड करके देखो 6 से। 6 से जब आप डिवाइड करोगे 5 टाइम्स में और +3, क्या रिमाइंडर आया ना 6q+3 के फॉर्मेट में। तो जिस तरीके से मैंने रैंडमली 3 ऑड नंबर को चुना, 25 29 एंड 33, आप कोई भी अपनी मर्जी से चुन लो, ठीक है ना। आप देखोगे जब उसे मैं डिवाइड करूंगा तो वो या तो 6q+1 आएगा, या तो 6q+3 आएगा, या तो 6q+5 आएगा। और मैंने इसका मीनिंग भी बता दिया। ये 6q का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आप 6 से उसको डिवाइड कर रहे हो, और उस केस में रिमाइंडर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, या 5 आ रहा है। और ऐसा कोई भी इंटीजर आप ले लो, ऑलवेज यही होगा। जब भी आप उसे 6 से डिवाइड कीजिएगा और वो नंबर ऑड है तो वो या 1 आएगा, 3 आएगा, या 5 आएगा, ठीक है। आप सोच रहे हो सर ने सब बड़ा बड़ा नंबर लिया। चलो 7 लेता हूं मैं, ठीक है। 7 लेता हूं, 6 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 6 1 जा 6 प्लस 1 रिमाइंडर आया। वंस अगेन ये किसके फॉर्मेट में आ रहा है? 6q+1 के फॉर्मेट में आ रहा है। आप कोई भी नंबर ले लो, ऑलवेज यही आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर बाहर नहीं आएगा। तो अब आपने समझ
लिया होगा कि ये जो 6q+1, 6q+3, 6q+5 जो है वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, और इसका कुछ मतलब है कि जब हम 6 से किसी भी ऑड नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो या तो रिमाइंडर 1 देता है, या तो रिमाइंडर 3 देता है, या तो रिमाइंडर 5 देता है। और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ले लिए, तो होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन बोलता क्या है। अब मैं इसका बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बुक में जो दे रखा है, साइड बुक में जो दे रखा है, जो स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो आप लिख सकते हैं। मैं स्टेटमेंट पे कभी जोर ही नहीं देता हूं। ठीक है, सिंस लिखना है, ठीक है, लेट ए लेना है, ठीक है, बी लेना है, कुछ भी आप लोग, ठीक है, वो आपका मर्जी है। जो वर्ड फॉर्मेट्स उसमें पुट करना है, लिखना है, वो आप समझो। ठीक है ना, वो आपके टीचर के अकॉर्डिंग आप करो। बट मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है यूक्लिड लेमा को यूज करके, क्योंकि यहां बोला है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6 वेयर सम इंटीजर्स ए। ठीक है, इसको यूक्लिड लेमा को यूज करके हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। ठीक है ना, देखते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट इसमें करते कैसे हैं। तो मैंने यहां बोला कि ये जो 6 क्यू के साथ जो वर्ड होता है, क्यू के साथ जो टर्म होता है, याद करो यूक्लिड लेमा हमारा था A इक्वल्स टू BQ+R, यही था ना यूक्लिड लेमा। तो इसमें Q के साथ जो टर्म था वो एक्चुअल में B था, और B क्या था जिससे हम उसको डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइजर हमारा था। ठीक है, A डिविडेंड था और B जो हमारा था वो डिवाइजर था। तो यहां पे Q के साथ वाला टर्म क्या है, 6 है। इसका मतलब ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है उससे हमें सजेस्ट क्या किया है कि B का वैल्यू जो है वो 6 है। B का वैल्यू क्या है, 6 है। अब ये यूक्लिड लेमा से हमें पता चल गया कि B का वैल्यू क्या है, 6 है। अब इसी यूक्लिड लेमा से हमें पता चलेगा कि R का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता होगा कि R का वैल्यू जो होता है वो 0 से या तो 0 के बराबर होता है या तो 0 से बड़ा होता है ना। यही था ना कि R जो है वो 0 से या तो बड़ा है या तो बराबर है, और ये हमेशा छोटा होगा B से। ठीक है, तो इसका मतलब R 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब R का जो वैल्यू होगा वो 0 to 0 से कहां तक होगा। ठीक है, 0 तो होता है और 0 से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कहां तक जाता है तो B से कम। B से कम और इंटीजर है तो आपको पता होगा पॉइंट तो आ नहीं सकता इंटीजर में, और B से छोटा है तो जब B से छोटा है तो एक आप सिंपली कम कर दो, यानी R का वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज कहां तक जा सकता है, तो R का पॉसिबल वैल्यू जा सकता है 0 से लेकर के B-1। क्यों मैंने -1 किया, मैंने क्लियर कर दिया आपको, क्योंकि ये इंटीजर है और B से छोटा मतलब एक ही छोटा होगा, पॉइंट में तो वैल्यू आ नहीं सकता, तो एक हम कम करेंगे तो B-1। तो जब मुझे यहां से B मिल गया 6 और R का वैल्यूज मैंने यूक्लिड लेमा के हेल्प से पता किया कि वो 0 से लेकर के B से एक कम होगा। ठीक है ना, तो अब मुझे R का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या मिल गया, देखो तो 0, 1, 0 से लेकर के B-1 तक जाओ। B-1 इस केस में B क्या है, 6 है, तो 6 - 1 यानी 5, यानी कहां तक जाएगा ये 5 तक जाएगा। तो देखा किस तरीके से मैंने पहले B फाइंड किया जो कि 6 निकला, फिर यूक्लिड लेमा का जो रेंज दिया हुआ है R के लिए उसके हेल्प से मैंने R निकाल लिया, और जब R और B निकल चुका है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A निकालेंगे हम। तो A का जो पॉसिबल वैल्यूज होगा वो 6q प्लस एक बार 0 ऐड कर दो रिमाइंडर में, फिर दूसरी बार 6q प्लस 1 ऐड कर दो, फिर तीसरी बार 6q प्लस 2 कर दो, फिर A इक्वल्स टू 6q प्लस 3 कर दो, फिर A इक्वल्स टू 6q प्लस 4 कर दो, फिर A इक्वल्स टू 6q प्लस 5 कर दो। तो मैंने यहां A का वैल्यूज कैसे निकाला, मैंने क्या किया, हर बार 6q लिखा और हर बार जितने भी पॉसिबल रिमाइंडर्स थे सबको मैंने लिख दिया। अब मैं इसमें से फाइंड आउट करूंगा, मुझे अब पूरा बड़ा रेंज का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वैल्यूज जो पॉसिबल वैल्यूज A के निकल के आए हैं मुझे सिर्फ इसमें ढूंढना पड़ेगा कि इसमें से ऑड इंटीजर्स कौन कौन है और इवन इंटीजर्स कौन कौन है, और अगर वो ऑड इंटीजर्स उस फॉर्मेट में आए तो मेरा काम हो गया। और आपको मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बताया कि ऑड और इवन का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर वो 2 से डिविजिबल है, यानी अगर 2 से कॉमन निकल जाता है तो वो इवन है, और अगर नहीं निकल पाता है तो वो ऑड है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसको। तो इसमें आप देखोगे 6q प्लस 0, तो 0 तो कुछ नहीं है, तो 6q को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 3q लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 चला गया कॉमन, और जब कॉमन चला गया तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इवन। यानी ये जो हमारा फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बन गया इवन। क्लियर है। अब देखिए 6q प्लस 1, क्या आप इसमें कॉमन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, तो ये फॉर्मेट जो है वो हमारा कहलाएगा ऑड फॉर्मेट।
अब आगे बढ़ते हैं 6q प्लस 2। वन सेकेंड 6q प्लस 2 से पूरे से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 6q से यहां जाएगा 3q और 2 यहां से कॉमन जाएगा तो यहां बचेगा 1। वन सेकेंड हमने क्या ले लिया, 2 को पूरे से कॉमन ले लिया। तो जब 2 को पूरे से कॉमन ले लिया तो ये जो हमारा फॉर्मेट है ये फॉर्मेट कहलाएगा इवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6q प्लस 3। क्या 6q प्लस 3 से आप 2 कॉमन ले सकते हो? नहीं, क्योंकि 6q से तो कॉमन चला जाएगा बट 3 से 2 कॉमन जाएगा क्या? 3 डिविजिबल होता है क्या 2 से? नहीं। तो इसका मतलब ये फॉर्मेट जो हुआ वो हमारा फॉर्मेट कहलाएगा ऑड। अब आगे बढ़ते हैं 6q प्लस 4 है। 6q प्लस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 कॉमन लेते हैं तो 3q और 4 को डिवाइड करेंगे तो 2। वंस अगेन इससे हमने कॉमन ले लिया। तो जब हम इससे कॉमन ले लिए हैं 2 को तो इसका मतलब ये फॉर्मेट फिर से क्या हो गया? इवन। नाउ 6q प्लस 5। तो 6q तो 2 से डिविजिबल होगा बट 5 2 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब वंस अगेन ये जो फॉर्मेट है वो ऑड फॉर्मेट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ऑड कौन कौन आया। तो ऑड ये वाला आया, ये वाला आया और ये वाला आया। जो पहला ऑड आया वो 6q प्लस 1 है, दूसरा जो ऑड आया वो 6q प्लस 3 है और तीसरा जो ऑड आया वो 6q प्लस 5 है। तो इस तरीके से मैंने शो कर दिया कि किस तरीके से जितने भी ऑड इंटीजर्स होंगे वो या तो 6q प्लस 1 होंगे या तो 6q प्लस 3 होंगे या तो 6q प्लस 5 होंगे। तो आपको यहां पे ये समझना है कि सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन से क्या फाइंड आउट कर लेना है? b का वैल्यू। जब b का वैल्यू आ जाएगा, तो मुझे उसके बाद r फाइंड करना है। और r के लिए मैंने क्या बता दिया कि वो 0 से स्टार्ट होगा और b से 1 कम तक जाएगा बिकॉज ये इंटीजर है। तो r का यहां पे पॉसिबल वैल्यू निकला 0 से लेकर के 5 तक, 0 1 2 3 4 5 तक। और उस तरीके से 5 तक यहां गया। उसके बाद जब मुझे r पता चल गया है, b पता चल गया है, तो मैं a का जितना भी पॉसिबल फॉर्मेट्स हो सकता है मैं सारा ही निकालूंगा और फिर सबको बारी बारी चेक करूंगा कि कौन उसमें इवन है कौन उसमें ऑड है। और मैंने क्या फाइंड आउट किया कि सारे ऑड वाले या तो 6q प्लस 1 निकले या तो 6q प्लस 3 निकले या तो 6q प्लस 5 निकले। और यही मुझे दर्शाना था, यही मुझे शो करना था। तो होप ये वीडियो भले ही लंबा गया होगा बट ये वीडियो से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस शो दैट में एक्चुअल में बोलता क्या है। क्लियर है? सबसे पहले मैंने उसका प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाया कि कैसे किसी भी ऑड नंबर को आप जब 6 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 3 और 5 आएगा। और उसके बाद उसको करना कैसे है मैंने वो भी बताया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजी वे में बना सके। और साथ ही साथ इसके बाद वाले जो वीडियोस हैं और इस प्लेलिस्ट पे जितने भी वीडियोस हैं उनको भी देखिए। चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए क्वेश्चन के साथ।